Question number 6. From the following information, prepare cash and bank columnar cash book in the books of Bhagwati Traders. Once again, we are preparing cash and bank columnar cash books. That means columns will remain same as it was in the previous example. Let's read the 1st July transaction. Opening cash balance 5,000. Opening bank overdraft 1,500. You should underline the word bank overdraft. Okay. Let me write down 1st July. It is 2 opening balance. कैश में तो 5,000 लिख दे एक बार. बैंक में ओवरड्राफ्ट है. ओवरड्राफ्ट का मतलब मालूम है आपको? क्रेडिट बैलेंस. ओके. सो फर्स्ट डेट को बाय ओपनिंग बैलेंस बैंक के अंदर वी विल राइट डाउन 1,500. सेकंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थर्ड डेट. गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू जानकी एट 10% कैश डिस्काउंट फॉर कैश. 8,000 में से अगर 10% रेट डिस्काउंट निकाल देंगे 7,200 और उसको कैश से सेल किया है तो कैश आएगी हमारे पास 7,200 प्लस साइड पे. सो 2 सेल्स अकाउंट एंड द डेट इज 3rd आई गेस. नेक्स्ट वन. 5th वन. 3,000 डिपोजिटेड इन द बैंक. चलो यहाँ पे क्या है, अगर हमने 3,000 रुपए बैंक में डिपोजिट करवाए, चेक इट पर्सनली, 3,000 रुपए हमने बैंक में डिपोजिट करवाए तो क्या लगता है आपको? 3,000 रुपए गए, कैश 3,000 रुपीज गया मेरे पास से. 3,000 अगर मैं डिपॉजिट करवाता हूँ तो रुपीज तो जाएंगे ना मेरे पास से, तो कैश में माइनस साइड पे, इजंट इट? और ये रुपए जा कहाँ पे रहे? बैंक में. तो बैंक में कौन सी साइड पे आएंगे? प्लस साइड पे. भाई पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन. 3,000 रुपीज अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि 3,000 रुपीज मेरे जा रहे हैं और सामने क्या हो रहा है? 3,000 बैंक में आ रहे हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रा का सी लिखेंगे एज इट इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन. कैश का कॉलम था, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बैंक अकाउंट. और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट. व्हाट्स द डेट? 5th डेट. टेल मी नेक्स्ट वन. Goods of ₹2,000 sold to Jinal. Jinal paid the amount immediately by check which is deposited in the bank. Can I debit 2,000 rupees in bank? So यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? To sales account and the date is 6th. 8th date. Furniture of 2,000 purchased and the amount is immediately paid by check. हम लोगों ने 2,000 रुपए चेक से पे करें. चेक से पे किया है. ठीक है. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड. गुड्स के ट्रांजैक्शन वाला रूल सिर्फ सब्सिडियरी बुक ऑफ गुड्स के लिए था. यहाँ पे तो सारे ट्रांजैक्शन आएंगे. ठीक है. हमने फर्नीचर परचेस किया है, 2,000 का चेक इश्यू किया है. कैन आई राइट डाउन बाय फर्नीचर अकाउंट एंड द डेट इज 8th. नेक्स्ट इज 9th. चेक ऑफ ₹3,000 रिसीव्ड फ्रॉम भार्गवी विच इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ पार्थ. बताइए इसका क्या करेंगे? 3,000 रुपए का चेक आपको भार्गवी से मिला था. तो इफ आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, 3,000 रुपए का चेक मुझे भार्गवी से मिला था, सो आई विल राइट डाउन व्हाट टू भार्गवी अकाउंट एंड द डेट इज 9th. अब यही चेक मैंने किसको दे दिया? पार्थ को. तो जब आया तब बैंक में प्लस किया था, अब मैंने दे दिया तो मैं बैंक में माइनस करूंगा 3,000 रुपीज एंड कैन आई राइट डाउन बाय पार्थ अकाउंट. पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अल्टीमेटली यू में से कि सर इसका तो इफेक्ट नलीफाई हो गया, तो यस इट इज ट्रू, इसका इफेक्ट नलीफाई हो रहा है. लेकिन फिर भी जब चेक आता है तो हम लोगों ने बैंक में प्लस किया और जब जाएगा तब हम लोग इसको क्या कर देंगे? बैंक में से माइनस कर देंगे. ठीक है. व्हाट इज नेक्स्ट? गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड टू हर्षित. हर्षित हैज पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय कैश. कैन आई से 3,000 रुपए एंड रिमेनिंग अमाउंट इज पेड बाय चेक व्हिच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक. सिंपली आई कैन से 3,000 कैश में आएंगे, 3,000 बैंक में आएंगे और इसको हम लोग टू सेल्स बोलेंगे. इजंट इट? द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज 13th. 15th को गुड्स ऑफ 6,000 परचेज फ्रॉम दिव्येश एंड अमाउंट इज इमीडिएटली पेड बाय कैश. तो कैश में से 6,000 रुपए जाएंगे और बाय क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? परचेज अकाउंट. नो नॉट दिव्येश, इट शुड बी परचेज. पहले भी बताया था मैंने आपको, ये कंप्लीट कैश ट्रांजैक्शन है, सो इट शुड बी इन परचेज ओनली. रेट इज 15th. टेल मी 18th में आई थिंक सैलरी एंड ब्रोकरेज पे किया हुआ है बाय कैश. मुझे बताओ कितना है? 1,000 is salary and 500 is brokerage. So can I write down by salary account and by brokerage account? Tell me next. 1,000 rupees withdrawn from the bank for the payment of electricity bill. क्या लगता है? Payment.
नॉन इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, क्या बात है, सुपर। बताओ, बैंक में से 1000 माइनस, ओके, और वहां पे क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स लिखेंगे। टू बिल पे, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखेंगे, टू बिल पे, टू बिल पेड, पेबल, पेबल क्या लिखेंगे? नॉन बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, हाउ कैन इट बी? સર વિથડ્રો નહીં કરે પણ પૈસા विड्रॉ નથી કર્યા, કર્યા છે પણ પૈસા विड्रॉ हैज बीन डन ना, दैट मींस वो ट्रांजैक्शन तो हुआ ही है, हाउ कैन यू से नॉन इकोनॉमिक? लेट मी टेल यू, ऐसे ट्रांजैक्शन में आज भी 12th स्टैंडर्ड के अंदर देशीनामा सिस्टम में ऐसे ही ट्रांजैक्शन वो लोग पूछते हैं और आज भी लोग वहां पे मिस्टेक करते हैं। दिस ट्रांजैक्शन शुड बी हाईलाइटेड इन एवरीवन्स टेक्स्ट बुक as well as you should circle the word for. Please circle the word for, and I am sure we have discussed this type of transaction in journal entry also. You will recall this transaction after I explain. यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, 1000 रुपए हम लोगों ने बैंक से विड्रॉ किए फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, दैट मींस व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी तक पे नहीं हुआ है, लेकिन आज ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, बैंक में से 1000 रुपए माइनस, और आज तो मैंने क्या किया, कैश लेके घर आ गया, तो कैश में 1000 रुपीज प्लस, कैन आई से इट्स अ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन? आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, 1000 रुपए किसी भी रीजन से मैंने बैंक में से विड्रॉ किए तो होगा क्या, बैंक में से माइनस यानी बैंक में हम लोग माइनस साइड पे लिखेंगे, और आज तो मैं कैश लेके एक बार आ गया, बाद में क्या करूंगा वो नहीं पता है, लेकिन आज तो क्या हुआ, कैश ही आया अपने वहां पे, बराबर है। सो इट इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। यहाँ पे बैंक का कॉलम है इसलिए मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, और यहाँ पे कैश का कॉलम है, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कौन सा डेट है? 22 अब देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने पेमेंट किया, अब पेमेंट किया तो रुपए जाएंगे, और रुपए जाएंगे तो 1000 रुपीज ऑन द माइनस साइड कैश कॉलम, आई विल राइट डाउन बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल account and the date is 23rd. Is it fine with everyone? You need to be very careful. Therefore, I can give you hundreds of such kind of example. Say for example, आप बोल रहे हो कि सर आज मैंने बैंक से 50,000 रुपए विड्रॉ किए फॉर बाइंग एन एक्टिवा। You cannot write down एक्टिवा अकाउंट डेबिटेड और व्हीकल अकाउंट डेबिटेड। क्यों? क्योंकि अभी तो सिर्फ उसको परचेज करने के लिए रुपए विड्रॉ किए। Who said that you bought the एक्टिवा? समझ में आ रहा है? तो ऐसे केसेस में जर्नल एंट्री भी क्या बनती है, कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक में से पैसे गए और कैश में आए, दैट्स इट, इट्स अ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, सिंपल कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। फॉर दिया होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको कॉन्ट्रा में ही लिखेंगे। मुझे आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेना है इससे ही कनेक्टेड, जहां पे हर कोई मिस्टेक करेगा। आई एम आस्किंग यू वन एग्जांपल। ओनर withdrawn rupees 3,000 from bank for payment of son's tuition fees. कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। मैं फिर से एक बार ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ। ओनर withdrawn rupees 2,000 for payment of son's tuition fees. For payment of son's tuition fees. तो ये कॉन्ट्रा होगा। ड्रॉइंग्स છે એટલે ઓનર પછી એને ચેક કરવો। एग्जैक्टली, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। यहाँ पे और फंसोगे आप लोग। यहाँ पे देखो आप लोग, ओनर ने पर्सनल एक्सपेंस के लिए बैंक से 3,000 रुपए विड्रॉ किए। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक से अमाउंट विड्रॉ हो चुका है, लेकिन वो घर लेके चला गया। अब घर जाके उसको सन की ट्यूशन फीस पे करनी है तो करे, नहीं करनी है तो ना करे। हम लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे यहाँ से 3,000 गए, सीधा बाय पॉइंट। अब मैं ये दोनों ट्रांजैक्शन को क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं। अगर बिजनेस के किसी एक्सपेंस के लिए हम लोगों ने विड्रॉ किया हो तो आज के दिन वो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया हो तो आपको सीधा बैंक से माइनस ड्रॉइंग्स कर देना है, क्योंकि जो कैश आपने विड्रॉ की है वो बिजनेस में नहीं आ रही है, वो तो कहां जा रही है, उसके घर पे जा रही है। समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए तो वो एज गुड एज ड्रॉइंग्स है। फिर आगे उसको जाके कोई ट्रांजैक्शन करना है तो करे, ना करना है तो ना करे। We are not writing his personal set of books, we are writing it for business. I hope it is clear to everyone. Please be careful. यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? Tell me next one. क्या दिया हुआ है?
नेक्स्ट इज क्या दिया हुआ है, गुड्स ऑफ रुपीज 1400 सोल्ड टू स्मिथ for which he issued a check of the necessary amount which is immediately deposited in the bank. Can I say 24th date को 1400 rupees का चेक आया for sales, so to sales account 24th date. चलो 27, this is very interesting. Bank informed that check issued by Smith is dishonored. क्या करने का, क्या करने का, प्लस माइनस नो एंट्री, क्या करने का, माइनस साइड पे जाएंगे. माइनस साइड पे इसलिए जाएंगे क्योंकि ये जो चेक आपने बैंक बैलेंस इंक्रीज किया था वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो माइनस साइड पे. वेरी इंटरेस्टिंग इज इट्स पर्टिकुलर्स. क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय स्मिथ अकाउंट लिखना पड़ेगा. आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. देखो यहाँ पे मैंने सेल्स लिखा था, क्यों, क्योंकि तब तो उसने पेमेंट कर दिया था, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. लेकिन जैसे ही उसका पेमेंट डिसऑनर होता है, यानी कि उसका चेक डिसऑनर होता है, अब तो मुझे उसका नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पैसे उससे अब रिकवर करने हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, लास्ट वन. बैंक डेबिटेड 100 rupees टू अवर अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड इट इज इन्फॉर्म थ्रू टू अस थ्रू बैंक एडवाइस. मुझे बताओ ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा, क्या लगता है? प्लस में आएगा. क्यों प्लस में आएगा? फ्रेंड्स रिमेंबर, डेबिटेड और क्रेडिटेड वर्ड पे मत जाओ. डेबिटेड और क्रेडिटेड वर्ड पे मत जाओ. मैं आपको बताता हूँ ये ट्रांजैक्शन क्या है. बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है. बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, आपने एक्सेस अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, बैंक से आपने ज्यादा वाला अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, तो बैंक वाले आपसे क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. कैन आई से इट्स एन एक्सपेंस, कैन आई से इट्स एन आउटफ्लो. आउटफ्लो मतलब क्या, पैसे जाएंगे. कितने रुपए, 100 रुपए है, 100 रुपए बैंक में से माइनस हो जाएंगे. आई विल राइट डाउन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट अकाउंट एंड द डेट इज 28. इज इट डन? देखो मैंने आपको सिखाया था, टोटल तो हमेशा कैश में तो डेबिट का ही ज्यादा आएगा. बैंक की बात करेंगे बाद में. 16200. I'll put the same total over here and get the balancing. How to get balancing there? इसमें से ये सारा लेस करना है. 4700. It comes by closing balance 31st date. I think जुलाई मंथ है ना इसमें, so 31st date. चलो बैंक में एपरेंटली चेक करो कहाँ पे ज्यादा है. यहाँ पे 12,000 के आसपास है, 8-10,000 के आसपास है, यही ज्यादा होगा ना. It is 12,400. Same total will be kept over here, 12,400. Get the balancing figure. 3,400, and we'll keep it in the next debit side to opening balance. I'll write down 4,700 and 3,400. Is it fine with everyone? Okay, please write it down.